तो आज आप सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी व्यंजनों के उच्चारण के नियम। पिछले जो वीडियोस जितने भी थे उन वीडियोस में हमने स्वरों को किस प्रकार से पढ़ा जाए वो सारे नियम, वो सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब से शुरू होने वाले हैं व्यंजनों को किस प्रकार से प्रोनाउंस करें, इनके प्रोनाउंसिएशन के नियम। व्यंजन का मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। क, ख, ग, घ ये जो होते हैं ये होते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो वोवल्स यानी स्वरों के नियम हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट जान लिए थे। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो व्यंजन जो है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की तुलना में थोड़ा इजी होता है, सरल है, क्योंकि जो ए होता है उसको कई तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कहीं पर अ, आ, ई, ए एट्सेट्रा। लेकिन बी, जो बी होता है ना, बी क्या है? बी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो बी को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, बी के उच्चारण कई नहीं होते हैं, बी का उच्चारण एक ही होता है, ब। तो ये याद करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, कठिन हो जाता है। तो ऐसा ही अधिकांश काफ़ी सारे जो व्यंजन हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। लेकिन फिर भी कुछ व्यंजन के एक से अधिक उच्चारण हैं, कुछ एक के हैं एक से अधिक। ऐसे ही व्यंजनों का और कुछ व्यंजनों की जोड़ियाँ भी हैं, मतलब कि डबल डबल व्यंजन को एक साथ पढ़ा जाता है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सी के उच्चारण के नियम जानेंगे। सी को किस प्रकार से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो सी का जो होता है मुख्य रूप से दो तरीके से हम इस सी को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं। तो सी को हम पढ़ते हैं स और कहीं पर हम पढ़ते हैं क। तो ये दो ही उच्चारण है सी के, स और क। अब यहाँ पर दे रखा है कि सी के बाद ई, आई और वाई आता है ना स्पेलिंग में, इंग्लिश की स्पेलिंग में ई, वाई और आई, ठीक है, ये आता है, तब हम सी को स पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये स्पेलिंग्स दी गई है। यहाँ पर सी के बाद में ई है, जैसा कि यहाँ बताया गया है ई है, और यहाँ पर भी ई है सी के बाद में, यहाँ पर आई है जैसा कि इस नियम के अनुसार नियम में बताया गया है, और सी के बाद वाई आएगा, तब हम सी को हम स पढ़ देंगे, क नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इसको पढ़ेंगे सेल, सेंटर, सिटी, साइकिल। तो ये नियम क्लियर है कि सी के बाद ई, आई और वाई आता है, तब हम सी को स पढ़ते हैं, सी को स पढ़ते हैं। सेल, सेंटर, सिटी, साइकिल। अब आगे क्या है, कुछ और स्पेलिंग्स दे रखी है, उनको भी हम रीड कर लेते हैं स के रूप में जब सी को पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सी है, सी के बाद में ई है, यहाँ पर भी सी के बाद में ई है, और यहाँ पर भी ई है, सी के बाद में यहाँ आई है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर ई, और यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, और यहाँ पर आई। तो इस प्रकार से सी के बाद में अगर ई, आई और वाई आएगा तब हम सी को स पढ़ते हैं। तो एक बार इन स्पेलिंग्स को रीड कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। बैलेंस स, ग्लैंस स, ठीक है, यहाँ पर सी को स पढ़ रहे हैं। सर्टन, सिटीजन, डिवाइस, एडवाइस, फैंसी, पॉलिसी, सर्कल। तो इस प्रकार से ये जो स्पेलिंग्स है इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से व्यंजन का जो ये सी का नियम है आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि सी के बाद में ए, ओ, यू या व्यंजन, ए, ओ, यू या व्यंजन आता है, तब हम सी को क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सी को क पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी के बाद में ए है, अब यहाँ पर हम सी को क पढ़ेंगे, कैट। सी के बाद में ओ है, यहाँ पर भी सी को क पढ़ेंगे, कैट, कॉट, कट, क्रैब, क्लब। इस तरीके से हम यहाँ पर सी को क पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद में ए, ओ, यू या व्यंजन है इन सभी स्पेलिंग्स में, ए, ओ, यू या फिर क्या व्यंजन हो, तब हम सी को स नहीं पढ़ते, सी को क्या पढ़ते हैं? क। जैसे यहाँ पर सेट नहीं पढ़ेंगे, कैट, यहाँ पर भी कॉट, कट, क्रैब, क्लब, इस तरीके से। तो ये नियम
इजी या फिर आपको याद करने का तरीका एक ही है नियमों का, कि आप जब नियम जान लेते हैं उसके बाद जितनी आप इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, स्पेलिंग्स हुई या पैराग्राफ्स हुए, उनको पढ़ेंगे तब ये आपको नियम आसानी से आ जाएंगे। आगे है सीको। क पढ़ने के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है केबल, कॉफिन, कोल्ड, क्रिस्टल, क्लियर, कार्ट, टॉपिक, कॉमिक, फ्रिक्शन, पैक्ट, प्लास्टिक। तो यहाँ पर लास्ट में सिर्फ सी आ रहा है ना, अगर सिर्फ सी आता है तब भी हम सी को क पढ़ते हैं, सी को क पढ़ते हैं। अगर सी के बाद में ई आता है, जैसे कि यहाँ पर है सी के बाद में ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर सी के बाद में ई आएगा तब हम सी को स पढ़ते हैं। यहाँ पर भी सी के बाद में ई है, सी के बाद में ई है, तब हम सी को स पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईज़िली जब आप स्पेलिंग देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर हम सी को क पढ़ें। ये है सी के नियम। कुछ शब्दों में सी का उच्चारण श भी होता है, ठीक है, कुछ एक में होता है, कुछ ही स्पेलिंग होती है। ऐसे शब्दों में लास्ट में CIAN होता है, CIAL, CIOUS और CIENT। अगर स्पेलिंग में ये सब आए ना लास्ट में, ये सारे शब्द, तब हम क्या पढ़ते हैं, सी को श पढ़ते हैं। जैसे कि ये सारी की सारी स्पेलिंग्स इसी श के ऊपर ही बेस्ड है, इन्हीं का एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पर हम सी को श पढ़ रहे हैं, सी को क्या पढ़ रहे हैं, श पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखेंगे ना, मैच करेंगे, जैसे CIAN है, कहीं पर CIENT है, जैसे कि CIENT है, जैसे कि स्पेलिंग में दे रखा है। प्रोफिशिएंट इसमें भी दे रखा है। इस तरीके से इन सभी के लास्ट में या तो CIAN है, या तो CIAN है, या CIAL है, या फिर CIOUS है, या फिर CIENT है। अब ये सब याद नहीं रहती है, इनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। एक दो बार आप कंप्लीट नियम सीख जाएंगे, उसके बाद आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये हो गए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सी को श। ये स्पेलिंग्स एक बार हम रीड कर लेते हैं। एंशिएंट, यहाँ पर CIENT है। प्रोफिशिएंट CIENT है, तो श पढ़ रहे हैं, स या फिर क इस तरीके से नहीं पढ़ रहे, श। सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं बोलेंगे, सफिशिएंट। यह है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल नहीं, बेनिफिशियल। स्पेशल, फेशियल, रेशियल, यहाँ पर CIAL है, ठीक है, लास्ट में। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में क्या है, CIAN है लास्ट में, CIAN। डेफिशिएंसी, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, ग्रेशियस, प्रीशियस, ब्यूटिशियन, ओशियन। तो यहाँ पे ये डेफिशिएंसी है ना, यहाँ पर CY, डेफिशिएंसी, यहाँ पर CY को, स को है ना, ये सी को हम स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी CY है, यहाँ पर भी हम सी को स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी सी को स और यहाँ पर भी सी को स, यानी CY आएगा, वहाँ पर हम सी को स पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, पॉलिसी, फैंसी, स। तो इस तरीके से एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि CY को हम क्या पढ़ रहे हैं। इस तरीके से ये तो है सी के नियम, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सी के नियम कंप्लीट है, ये पूरे के पूरे नियम यही है। इन्हीं के आधार पर आप स्पेलिंग्स को पढ़ना आसानी से सीख पाएंगे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हैं। सिर्फ नियम जानकर ही छोड़ देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद है CH के उच्चारण के नियम। यहाँ तक हो गए सी के, ओनली सी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ कंबाइंड है, यानी CH को साथ में पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर CH के 3 बता रखे हैं नियम CH के उच्चारण के, यानी च, क और श। इस तरीके से हम CH को पढ़ते हैं, च, क और श। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CH को, च। CH को पढ़ते हैं च, जैसे कि ये सारी स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर हम CH को च पढ़ रहे हैं। ये है आर्च, आर के बाद CH है,
च पढ़ रहे हैं, मार्च। आर के बाद सी एच है, च पढ़ रहे हैं, मार्च। फिर है चैनल, क्या है, चैनल, सी एच ए, सी एच फिर ए है तो चैनल। फिर है चैप्टर, च पढ़ रहे हैं, च, सी एच ए है, चैप्टर। फिर है चेयर, क्या है, सी एच ए है तो यहाँ पर भी हम च पढ़ेंगे, सी एच के बाद ए है तो यहाँ पर हम च पढ़ेंगे, चेयर। यहाँ पर भी सी एच ए है, चैरिटी, क्या पढ़ेंगे, चैरिटी। फिर है स्पीच, लास्ट में सी एच आएगा तो हम च पढ़ेंगे स्पेलिंग के लास्ट में, स्पीच। फिर है बेंच, बेंच में भी सी एच लास्ट में है तो च पढ़ेंगे। फिर है ट्रेंच, लास्ट में सी एच है तो च पढ़ेंगे, ड्रेंच। सी एच है लास्ट में तो हम च पढ़ेंगे। फिर अटैच, यहाँ पर भी सी एच लास्ट में है तो हम च पढ़ेंगे। इंच, इसमें भी च पढ़ेंगे, सी एच लास्ट में है। पिंच में भी ऐसा ही है। मच, सच, टॉर्च, ईच, रीच, यहाँ पर ये जो है सी एच लास्ट में है तब हम सी एच को च पढ़ते हैं, ठीक है, इतनी स्पेलिंग्स में। फिर यहाँ पर है चांस, क्या है, चांस, सी एच ए है, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर और चेयर में पढ़ा था, सी एच ए आता है तब हम सी एच को च पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, चर्च, लास्ट में भी है और शुरू में सी एच यू है तब भी हम चर्च, यानी यहाँ पर भी च और ये लास्ट में भी हम च पढ़ रहे हैं। फिर है सर्च, सी एच लास्ट में है तो हम च ही पढ़ेंगे। इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि सी एच को जहाँ पर भी सी एच आएगा आप आसानी से पढ़ लेंगे कि यहाँ पर हम इसको च प्रोनाउंस करेंगे। जितनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। आगे हम सी एच को च पढ़ रहे हैं, अब आगे सी एच कंबाइंड दे रखा है, यानी सी और एच साथ में दे रखा है, तब हम सी एच को क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क। अब जैसे कि एक, यहाँ पर सी एच फिर ई है तो एक। फिर है कैरेक्टर, क्या है, कैरेक्टर, सी एच ए, चैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ तो आपकी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। सी एच ए, क्या है, सी एच ए, कैरेक्टर, चैरेक्टर तो नहीं बोलेंगे हम। फिर है सी एच ई, क्या है, सी एच ई, ये है केमिकल, क्या है, सी एच को क पढ़ रहे हैं, केमिकल, चैमिकल नहीं पढ़ सकते। फिर ये टेक्निकल, टेक क, सी एच को क पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सी एच को क पढ़ रहे हैं, टेक्निकल, सी एच एन, टेक्निकल। इस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल तो नहीं पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपके प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। यानी कि प्रोनाउंस कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, तो कुछ नियम होते हैं, आपको प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर पता चल गया कि सी एच को क पढ़ते हैं। इसके बाद आप इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि हम यहाँ पर इस करेक्टर में सी एच को चैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से केमिकल में चैमिकल नहीं पढ़ेंगे, टेक्निकल में टेक्निकल, इस तरीके से च नहीं पढ़ेंगे इसको। तो ये तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगी कि कौन सा गलत है और हम कौन सा सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, इस तरीके से। फिर ये क्रिसमस तो नहीं पढ़ सकते, क्रिसमस, क्या पढ़ेंगे, क्रिसमस, यहाँ पर सी एच को च पढ़ रहे हैं। ये स्कीम है, यहाँ पर स्कीम है, एस के बाद तो फिर भी हम च नहीं बोल पाएंगे, तो ये हो गए, एस के बाद में तो सी एच है तो स्कीम। यहाँ पर एस के बाद में सी एच है, स्कॉलर, यहाँ पर भी सेम है, एस के बाद में सी एच है, स्कूल। फिर लास्ट में सी एच है, स्टमक, क्या पढ़ेंगे इसको, स्टमक। आप एक दो बार इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है चर्च, क्या है, ये चर्च है। अब चर्क तो नहीं पढ़ सकते आप, कर्क नहीं पढ़ सकते, तो ये चीज़ तो आपकी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। आप थोड़ी बहुत कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नियम के साथ साथ, अगर आप नियम जानने के साथ साथ थोड़ी बहुत कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि कौन सा हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस स्पेलिंग को, और किस स्पेलिंग को हम करेक्ट सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। फिर आगे क्या है, सी एच को श भी पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर है शिफॉन, चिपॉन नहीं बोलेंगे, शिफॉन। मशीन, मशीन नहीं बोल सकते ना, मशीन, इस तरीके से। तो सी एच को श पढ़ते हैं और सी एच को क पढ़ते हैं और सी एच को च पढ़ते हैं। यानी 3 तरीके से हम सी एच का प्रोनाउंसिएशन, सी एच को
CH का उच्चारण करते हैं, च, क और श। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 3 तरह से हम CH को बोलते हैं और उसके बाद आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। अब आगे हम जान लेते हैं, ये है यॉट की स्पेलिंग। तो यहाँ पर जो CH है ये क्या है, इसका उच्चारण नहीं होता, एकदम साइलेंट है, इसको बोला ही नहीं जाता। तो ये आपको ध्यान रखनी है। यॉट में यॉच्ट इस तरीके से हम नहीं बोलेंगे, यॉस्ट या, ठीक है। तो ये यहाँ पर CH का उच्चारण नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है CK के उच्चारण के नियम, CK के। तो CK को हम क पढ़ते हैं, की नहीं है, ये क है, ठीक है। ये है क, एक गलती से की हो गया है, लेकिन ये है क। जैसे कि यहाँ पर बैक, यहाँ पे लास्ट में CK है तो बैक पढ़ेंगे, लास्ट में CK। अटैक, ब्लैक, ब्रिक, चेक, क्लॉक, फ्लॉक, सिक, पिक, लिक, ट्रिक, पिकल। इस तरीके से बीच में भी आ सकती है, लेकिन लगभग आप देख रहे हैं कि लास्ट में CK है। हम क्या पढ़ रहे हैं, CK को क पढ़ रहे हैं, यहाँ की नहीं है, ये क है, ये गलती से की हो गया है। तो यहाँ पर हम CK को इन सारे स्पेलिंग्स में क पढ़ रहे हैं। इनको 1-2 बार आप बोलकर पढ़ने की प्रैक्टिस करें। तो ये हो गया, CK को हम यहाँ पर क पढ़ रहे हैं। अब आगे हम जान लेते हैं D के उच्चारण के नियम। D को हम ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ड। जैसे कि डॉग, डॉज नहीं बोलते ना, डे, ड्यूटी, बैड, डैड, बिड, ड्यू। इस प्रकार से छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स होती हैं, यहाँ पर डी को हम ड पढ़ते हैं। इन सारे स्पेलिंग्स में छोटी है, लेकिन यहाँ पर हम डी को ड पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत इजी है, डी को ड। डी का जैसे डी बोल रहे हैं तो ड बोलने में आ रहा है, तो बहुत इजी है, ये सिंपल है। फिर डी को ज भी पढ़ते हैं, कुछ थोड़े शब्दों में डी को ज पढ़ते हैं। जैसे ये है प्रोसीजर, क्या है, प्रोसीडर नहीं पढ़ते, यहाँ पर डी को ड पढ़ते हैं। जो छोटे छोटे स्पेलिंग्स होगी ना, यहाँ पर तो हम डी को ड पढ़ते हैं। और कुछ एक स्पेलिंग जो इस प्रकार से, ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर डी को हम ज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सोल्डर नहीं पढ़ते, इसको सोल्जर पढ़ते हैं, ज पढ़ रहे हैं। ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट, क्या पढ़ते हैं, ग्रेजुएट। ग्रेडुअल नहीं, ग्रेजुअल। इंडिविजुअल, इसको तो हम डी को ड पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल ज पढ़ रहे हैं। इस तरीके से प्रोसीजर, सोल्जर, ग्रेजुएट, ग्रेजुअल, इंडिविजुअल। इस तरीके से कुछ बड़ी स्पेलिंग्स होगी, वहाँ पर हम डी को ज पढ़ेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, डी को ड और डी को ज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया, डी का ड तो पढ़ रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी छोटी छोटी स्पेलिंग्स है। और आपको नया पता चला कि डी को ज भी पढ़ते हैं। इस तरीके से पता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे है ईडी के उच्चारण के नियम। ईडी साथ में आता है तो कैसे हम पढ़ेंगे। जैसे कि कोई स्पेलिंग होगी, लास्ट में ईडी आता है, ठीक है। तो ट, ड और ईड, मतलब कि ट, ड और ईड, इस तरीके से हम ईडी को पढ़ते हैं, ट, ड और ईड। अब यहाँ पर देख लेते हैं ईडी को हम ट कब पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि शब्द के लास्ट में ई और डी होता है ना, लास्ट में कैसे, जैसे कि ये स्पेलिंग है एडवांस्ड है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में ईडी है, ईडी है, ठीक है। अब ईडी है तो यहाँ पर सी, क्या है, सी। जैसे कि इसमें क्या है ना, ईडी से पहले सी, यानी प, क, फ, स, श और च, ये सब आए, तब हम ईडी को क्या पढ़ेंगे, ईडी को हम पढ़ेंगे ट। क्या पढ़ेंगे, ट। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर एडवांस्ड ट आ रहा है, डी, एडवांस्ड ड नहीं बोलते, एडवांस्ड, तो ये ट थोड़ा हल्का सा बोला जा रहा है, ट ही बोलते हैं। फिर ईडी से पहले स है, इसलिए हम इस ईडी को ट पढ़ेंगे। अब ये है कुक्ड, कुक्ड, ये गलत हो जाता है, कुक्ड। तो टी एक हल्का सा आपका टी का टोन आ रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ईडी से पहले के यानी कि क, ये क है, के यानी क है ना, तो कुक्ड, क्या पढ़ेंगे, कुक्ड, इस तरीके से। फिर ये है ड्रेंच्ड, क्या है, ड्रेंच्ड। डी का साउंड नहीं आ रहा है, ट का आता है, लगता वो डी का है लेकिन होता वो ट का है। ईडी से पहले ड्रेंच्ड, क्या है, च आ रहा है, CH, च। तो यहाँ पर भी हम ईडी को ट पढ़ेंगे। ये है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, टी आ रहा है साउंड इसका, तो ये सी यानी कि स है। तो इस प्रकार से ईडी से पहले ये साउंड आएगा ना, प, क, फ, स, श और च, इनका।
तब हम ईडी को ट पढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे क्या है, ईडी को ईड पढ़ते हैं, यानी लास्ट में ट और ड का साउंड आता है तब हम ईड पढ़ते हैं। जैसे ये है डिवोटीड, क्या है, ईडी है और ट का साउंड है ना, ये ट, तब यहाँ पर ईड पढ़ेंगे इस ईडी को। डिवोटेड, ठीक है, डिवोटेड। इस डेडिकेटेड, यहाँ टी यानी ट है तो ट और ड का आएगा, वहाँ पर हम ईड पढ़ेंगे, यानी ईडी से पहले इन दोनों का साउंड। ये क्लियर है। फिर ईडी को ड पढ़ेंगे जब ये ल न र व म ज ज ब ये साउंड आएगा तब हम ड पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे हमको याद कैसे रहेंगे। याद नहीं रहते हैं, इनकी आपको अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको नियम पता चल जाएंगे तो आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तब ये आपको ऑटोमेटिकली ही सारे के सारे नियम मेमोराइज हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम ड पढ़ें, कहाँ पर क, कहाँ पर च, आपको पता चल जाएगा अब ये कंप्लीट नियम होने के बाद। फिर है ये जैसे डिटेल्ड, ल है तो डिटेल्ड, ठीक है, ड पढ़ रहे हैं कंपोज्ड तरीके से। तो यहाँ पर आज के नियम तो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको जानेंगे। तो ये सारे नियम याद तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का तरीका जब पता चल जाता है, उसके बाद आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको ये सारे ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम सी को क पढ़ें, कहाँ पर स पढ़ें, इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।